अच्छा, तो जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले भी, तो राय आ रही थी कि सर तमाम चीज़ों को साथ लेके चलें। तो हमने डिसाइड किया है कि हम अपनी ऑडिट, अपनी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ एफबीआर तो हमारे ऑलरेडी हैं, उस पर मैं आपको टॉपिक दे दिया करूँगा, आप देख लिया करना। और इन एचआर इनको लेके साथ चलें। तो ऑडिटिंग के लिए मैंने, हाँ, हैंग हो रहा है जी। हाँ जी जी, नान साहब, ये हैंग हो रहा है। यानी कितने के लोग कह रहे हैं हैंग हो रहा है? सारे कह रहे हैं यार ये। आज उनसे तो हाँ जी, करें जी, अपना अपना ऑन करें इसको जी। तो जो फ्राइडे की क्लास हुआ करेगी वो ऑडिट की हुआ करेगी। यार देखो, जैसे आप एक कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, एक दिन में 5 या 4 या 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो रही होती हैं। तो हम तो फिर एक दिन के बाद आया करेंगे। तो हम फ्राइडे जो है उसको एलोकेट करते हैं को 3 या 4 हफ्ते के लिए ऑडिट करें, और इसके बाद फिर फ्राइडे को रिप्लेस कर देंगे अकाउंटिंग के साथ, क्योंकि ऑडिट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एचआर और फिजिकल पॉलिसी और फंक्शन ऑफ एफबीआर, यही हमारा सिलेबस है। ऑडिटिंग के लिए आई ट्राइड माई बेस्ट, और जो मैंने जो रिसोर्स आप लोगों के लिए मैनेज किया, अरेंज किया, वो सर हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज बिलाल असरा साहब, ही इज़ ऑफिसर इन PHA, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, सर्विंग एज डिप्टी डायरेक्टर। और ये ऑडिट और फाइनेंस ये देख रहे हैं PHA का। बिसाइड दिस एकेडमिक क्वालिफिकेशन इनकी देखी जाए तो ACCA है, ACMA है, APFA है। ही इज़ मेंबर ऑफ 3 अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशंस, इसमें ACCA UK, ICMA पाकिस्तान और PIFA पाकिस्तान। तो ये इनके मेंबर हैं। आई होप कि वो जान मार के, जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे भी बढ़ के वो आपको, आपके अंडरस्टैंडिंग को ऑडिट के बारे में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर सर बिलाल बसरा साहब को देते हैं। फर्दर वो आपको ऑडिट के बारे में बताएं, ऑडिट की अहमियत क्या होती है, ऑडिट किस बला का नाम है, ये आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। फर्दर जो ऑडिट को रिलेट करना है इनकम टैक्स और सेल टैक्स के साथ, वो मैं करवा दूंगा आपको। ये सर आपको थोड़ा सा बता देंगे ऑडिट इनकम टैक्स के अंदर कैसे कैसे होता है। सेक्शन 214C, 177, 122, 121 किस तरह असेसमेंट होती है, अमेंड की जाती है, वो सारा कोरिलेशन मैं आपको बता दूंगा। जब कोई बंदा ऑडिट में सिलेक्ट होता है, पैरामेट्रिक बैलेटिंग होती है 214C में जाके। 214C मैं कह रहा हूँ ये सेक्शन है। एफबीआर एक बैलेटिंग करता है, उसमें जो खुशकिस्मत है उनके नाम निकलते हैं और उनका फिर ऑडिट होता है। उनको सेक्शन 177, 170 ऑडिट, उसके थ्रू उनसे उनको इंटीमेशन की जाती है, उनको बताया जाता है कि जनाब आपको खुशकिस्मत है जिनका ऑडिट होने जा रहा है। सही है। फिर उसमें 177(6) में ऑडिट की रिपोर्ट बन जाती है। फिर उनको 122 का नोटिस दे दिया जाता है। फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के 122 नो एक्सप्लेनेशन दी जाती है और फिर अमेंडमेंट कर दी जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि ऑडिट का प्रोसीजर बताएं तो मैं बता दूंगा, लेकिन ऑडिट होता क्या है वो सर बताएंगे आपको। तो सर बसरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर प्रीशियस टाइम फॉर माई क्लास। सर ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको नहीं, मैं असिस्ट कर देता हूँ। सर ऊपर थोड़ा ऊपर रखेंगे तो आवाज आएगी। मुझे तो कहते हैं इधर लगाएंगे। पकड़ देते हैं आप? नहीं नहीं, आप पकड़े नहीं, आप यहाँ रखें, यहाँ इसको आप इसको कंटिन्यू करें। आवाज़ आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं?
सर की मेहरबानी जी, सर ने बड़ा बढ़ा चढ़ा के तारुफ करवा दिया, तो बड़े आपसे बड़े हैं, कोई डाउट आपसे बड़े हैं बस। सर आदि बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, सर के पढ़ाने के बाद जी पहली बात एक बात बता दूं कि सर से मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, काफ़ी चीज़ें लर्न की हुई हैं। तो सर के जो पढ़ाने का स्टाइल है ना, वो हर बंदे का यूनिक होता है। तो सर से पढ़ने के बाद आपको किसी दूसरे बंदे से पढ़ने का शायद आप इतना इंजॉय ना करें जो सर ज़ाहिर वैसा से पढ़ के आप करते हैं। तो मैं अपनी बेस्ट अपना आपको दूंगा जी, और मैक्सिमम एफर्ट करूंगा कि जिस चीज़ के लिए ऑडिट के लिए मुझे यहाँ पे इन्होंने बुलाया, आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर कोई भी चीज़ अगर पूछी जाए तो आप लोग ये कह सकेंगे कि हाँ जी हमने ये 2 3 या 4 लेक्चर में हमने पढ़ी हुई है, ठीक हो गया, हमने कवर की हुई है। तो ऑडिट का नाम सुनते हुए अगर मैं सिंपल वैसे आपको कहूँ कि ऑडिट क्या चीज़ है, कोई बता सकता है कोई बंदा आप में से कि ऑडिट क्या चीज़ है? व्हाट इज ऑडिट? सिंपल वैसे मैं पूछूँ एग्जामिन वेरिफिकेशन, चेक एंड बैलेंस, इंस्पेक्शन, और कोई चीज़? सब आंसर ठीक है, ठीक है। हमारे पास टाइम कितना है? 1 घंटा, 1.5 घंटा। अच्छा, सारे आंसर ठीक है। आप लोगों में से बाजार में कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, कोई टेलीफोन लेने जाए, मोबाइल लेने जाए, कोई लैपटॉप यूज़ लेने जाए, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या होता है जी? हमारी ये रिक्वायरमेंट है, और हम क्या पूछते हैं जी? इज़ इट ओके? पूछते हैं कि जी क्या ये चीज़ बिल्कुल ठीक है? ऐसा ही है ना? वो आप क्यों पूछते हैं? वो आप पूछते हैं कि आप सेटिस्फाइड हो जाएं, ठीक है, कि आया कि जो चीज़ मैं ले रहा हूँ मैं इस बंदे से पूछूं ये चीज़ ठीक है। सम टाइम आप कोशिश ये करते हैं, अपने किसी फ्रेंड को साथ लेके जाते हैं जिस बंदे को थोड़ा बहुत उस चीज़ का आइडिया होता है, तो आप कहते हैं नहीं यार ये चीज़ चेक कर लेगा, उसके बाद ही मुझे थोड़ा सा मज़ीद मुझे इसके ऊपर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा, मैं ये चीज़ बाय कर लूँगा, ठीक। तो ये मैं सिंपल आपके साथ डिस्कशन अभी कर रहा हूँ। अभी हम फॉर्मली इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे और 3 4 चीज़ों को मैं लिंक करके लेके चलूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और सबसे सॉरी, हाँ जी, अब आवाज़ ठीक है? ठीक है। असल में सर ने ना मुझे जब ये कहा था ना पढ़ाने का आपको, तो मुझे अभी भी हल्का सा बुखार है, फीवर है, लेकिन फिर भी सर का ऑर्डर था तो मैं आ गया हूँ, तो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं साथ में। आवाज़ ठीक है जी सर? योर गुड नेम? ठीक है, आपसे पूछना होता है ना आवाज़ में, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें लिंक करूँगा ताकि आपको ये ना हो कि हम ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने ऊपर ये मेहरबानी कीजिएगा, हम 2 3 4 चीज़ें जो लिखेंगे ना वो आपने नोट ज़रूर करनी है। फिर बाद में बच्चे पता कहते सर हमें समझ नहीं आती, आपने वो नोट ज़रूर करनी है। क्यों? आप कोई क्लास नहीं पढ़ रहे, आप कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेने के लिए नहीं आए, यहाँ आपके करियर का क्वेश्चन है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कल को इंस्पेक्टर एफबीआर बनना है, ठीक है, और वो तभी बनेंगे अगर आप आज अपने साथ सिंसेयर होंगे ना, तो तभी आप जाके कामयाब होंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपने जो चीज़ें होंगी लिखनी है और अंडरस्टैंड करनी है। ये यहाँ पर रटे वाली बात नहीं, सारे ऑलरेडी जॉब्स कर रहे होंगे अच्छी अच्छी, और काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो चुके हैं, ऐसा ही है नहीं। तो स्टार्ट करने से पहले सर ने काफ़ी चीज़ें आपको बताई होंगी, मैं उस थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ लिंक करूँगा और फिर हम ऑडिट की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले आपने एक वर्ड सर ने अगर आपके साथ बताया हो कि आपने कभी वर्ड ये सुना है कि किसी में ये नंबर किसका कर दें आप लोगों में से। और मैं ये आपको ये स्टार्ट करने से पहले आपको 100% ये मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, ये मैं ऑडिट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कोई ऐसी चीज़ एग्जाम में नहीं होगी 3 4 लेक्चर के अंदर जो आप ये कहें कि जी हमें नहीं आती, क्योंकि एग्जाम में जो आपका सिलेबस दिया वर्ड ऑडिटिंग का यूज़ होगा, तो हम कोशिश करेंगे 3 4 लेक्चर के अंदर इसको एज अ होल उसको कवर करें, ताकि कोई भी चीज़ आए वो 5 मार्क्स की हो, 10 मार्क्स की हो, 15 मार्क्स की वो आपको आती हो। तो ये डिस्क्रिप्टिव है, तो ये आपको उन्होंने ये आप ये खुद सोच लें कि ये जॉब किस तरह की है, कि उन्होंने ये दूसरा टेस्ट शायद रखा हुआ है आपका, ऐसा क्या? तो आप लोगों ने ये कभी वर्ड सुना है किसी में से जी? सबसे पहली बात यस सर सुने, ऑर्गेनाइजेशन, कोई बता सकता है क्या होती है? जल्दी से जरा, क्योंकि हमने बड़ी चीजें कवर करनी है और ये सारी चीजें आपने लिखनी है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बताएं जिससे क्या मुराद है?
ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है? अदारा जी आप जी नवाज भाई किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना है सर जी, अगर वो ऑर्गेनाइज किसी भी करना है, ठीक है। आप बताएं, इनपुट आपकी होगी ना, आपको ज्यादा अच्छा याद रहेगा। कंपनी को ऑनलाइन वाले जो बंदे बैठे हुए हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, अपना रिप्लाई देते हैं। सर उनको allow नहीं है। बाद में- अच्छा अलाउ नहीं है। चलें चलें चलें, ओके ओके फाइन, ओके ओके। वास्तव वीडियो हैंग हो रही है यार ये मसला आ रहा है एक दो की बस आवाज ठीक जा रही है ना? आवाज चले क्लियर है वीडियो चले चले जी, आपने बताया कंपनी, और कोई चीज? ऑर्गेनाइजेशन। अब सुने जी, फॉर्मली आपने की डेफिनेशन लिख भी लेनी है जहां मर्जी। अब तो इतनी चीजें आ गई हैं, बंदा गूगल सर्च करता है, चीजें आ जाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जी? ध्यान से सुने जरा। अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसमें कुछ ज्यादा लोग होते हैं, अ ग्रुप ऑफ पर्सन ज्वाइन टुगेदर टू परफॉर्म सम एक्टिविटी। अ ग्रुप ऑफ पर्सन ज्वाइन टुगेदर टू परफॉर्म सम एक्टिविटी। कुछ लोग आपस में मिलते हैं, और क्यों मिलते हैं? कि उन्होंने कोई काम करना होता है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, राइट? कोई इशू तो नहीं है इसमें? चले, डेफिनेशन मैंने लिखा क्योंकि टाइम थोड़ा है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, हमने ये बता दिया जी कि लोग इकट्ठे होते हैं कोई परफॉर्म एक्टिविटी करने के लिए, एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो ये नॉर्मली ब्रॉडली दो तरह की होती है। ये आप लोगों को आता होगा सारा, लेकिन मैंने चीजें लिंक करनी है ऑडिट के साथ कि ऑडिट, आप सारे लोग तो एफबीआर के इंस्पेक्टर बन रहे हैं, तो आपको ये क्यों पढ़ा रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी आपको चीज सब्जेक्ट पढ़े ना, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपने तो एफबीआर के इंस्पेक्टर बने, आप क्यों पढ़ रहे हैं? सर ने जैसे कहा था, मैं कुछ चीजें रिलेट करूँ, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक होती है जी, ये मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट सीकिंग। ये आपने नोट करना है। आप एंटिटी कह लें, आप ऑर्गेनाइजेशन कह लें। और एक होती है जी नॉट फॉर प्रॉफिट, राइट? ओके जी, अगर आप लोग इस चीज को समझेंगे, इन चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी, साथ मेरी भी हो जाएगी, ठीक है? तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन लिख लेंगे सबने। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले ये बताएं। पहले तो ये चीज है कि प्रॉफिट सीकिंग और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? कोई भी बिजनेस इसके अंदर, बिजनेस का मेन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे किसी को ये कहूँ कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या, बता सकता है कोई बंदा? पहले ऊपर तो मुझे बताइए बिजनेस की डेफिनेशन। लीगल एक्टिविटी लीगल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट सर वीडियो ठीक नहीं आ रही सॉरी, वीडियो नहीं ठीक सर ब्लर है क्यों? सर पता नहीं नेट का कोई इशू आ रहा है एक दफा पूछने के बाद आंटी जी, आप लोगों को आवाज आ रही है जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं? आपको वीडियो सही आ रही हो, आपको ये व्हाइट बोर्ड क्लियर नजर आ रहा हो? वो तो कौन करेगा ठीक है? नेट खोल रहा इंटरनेट इशू सर हैंग हो रहा है। तो कर लेते हैं उसको। ज़ूम वाला भी ऑन करेंगे, और फर्दर तो इशू आएगा तो आगे होगा इसमें हम। ओके, उसकी टाइप्स, टू टाइप्स हैं। एक होती है प्रॉफिट सीकिंग, एक नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग। ऐसा ही है जी? प्रॉफिट सीकिंग के अंदर मैंने कहा बिजनेस आ जाते हैं सारे के सारे, और बिजनेस की हमने डेफिनेशन की बात की कि ये लीगल एक्टिविटी होती है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है? तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है जी? प्रॉफिट अर्न करना। अच्छा, यहाँ पे नाम से जाहिर है नॉट फॉर प्रॉफिट, तो इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है जी? करना नहीं होता सोशल वेलफेयर, फलाह व बहबूद। तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वेलफेयर। ठीक हो गया जी? यहाँ तक इशू? अच्छा, अगर मैं इसी को आगे लेके चलूं तो सोशल वेलफेयर की आप जितनी भी एनपीओज हैं या एनजीओज हैं, कोई एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में बेशुमार है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, अच्छा ये भी यहाँ पे बता दूं, ये आपके सिलेबस से थोड़ा बहुत रिलेट करेगा कि ये कुछ ना प्राइवेटली ओन्ड होती हैं। ये सब आप लोगों ने लिखना है, मैं बता रहा हूँ बार बार।
कुछ प्राइवेटली ओन्ड होती हैं और कुछ क्या होती हैं गवर्नमेंट की। जैसे इजी अभी किसी भाई साहब ने बोला कि वो प्राइवेटली ओन्ड है, जैसे शौकत खानम है प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक है। और गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट बोले जी रेस्क्यू 1112 गवर्नमेंट का है। उसके बाद सॉरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, जनरल हॉस्पिटल है, न्यू हॉस्पिटल है, ये सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, ये सारे किस में फॉलो करते हैं, एनपीओज के अंदर। अच्छा, इनका फिर